बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रही हो मेरा यूट्यूब चैनल ख़ास यमी स्टूडियो में खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार मटन दो प्याज़ा, जो कि बहुत मज़े की बनती है और ये है मेरे स्टाइल से। मैं आपको बताती हूँ कि ये इसमें मुझे इंग्रेडिएंट कौन कौन से चाहिए। ये मैंने लिए हैं, ये सुरख मिर्च है मेरे पास है, 1 चम्मच चाय वाला, और आधी चम्मच मेरे पास है हल्दी पाउडर, और ये नमक है मेरे पास हस्बे ज़ायका। आप भी इस्तेमाल कर ले। मैंने भी 1 चम्मच लिया है, 1 चाय वाला चम्मच। ये मेरे पास 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये थोड़ा सा मैंने ग्रीन सब्ज़ धनिया ले लिया है। ये मेरे पास 15 से 16 जो वे लहसुन के थे, जिसको मैंने ग्राइंडर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने चॉप कर लिया। ये मेरे पास खड़ा मसाला है। ये मैंने 1 चम्मच 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा साबुत, और ये मेरे पास मोटी इलायची है, और ये थोड़ी सी मेरे पास दालचीनी है। इसको ये बारीक मैंने पीस लेना था, इसलिए मैंने छोटे छोटे पीसेस जो थे वही ले लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद इसको मैं बारीक पीस लूँगी, पाउडर की तरह इसका बना लूँगी। ये मेरे पास है कोकोनट 1/4 कप था, और ये मेरे पास 1 टीस्पून खसखस थी। इसको भी हम बारीक पीस लेंगे खसखस को। ये मेरे पास 1 कप दही का था, जो मैंने दही और ये मसाले और ये धनिया, ये सब्ज़ मिर्ची और ये पीस के सारी चीज़ें ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये लहसुन भी, चलिए हम इसके अंदर लहसुन देखें वीवर्स, इसको मैंने रोस्ट करके अब इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। मैंने बारीक पीस लिया था। हम इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन का जो पेस्ट था, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के बना लिया। चलिए ये हम डालते हैं ये मसाला। इसी के अंदर जाएगा हमारा दही। इसी के अंदर थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया डालेंगे। इसी के अंदर हमारी ये सब्ज़ मिर्चें डाल जाएंगी। इसको हम अब करेंगे मिक्स करके हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास 6 बड़े प्याज थे, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया। अब मैंने इसमें 2 कप ऑयल लिया। अब इसको ऑयल को गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम ये सारा प्याज इसके अंदर डाल के हम इसको करेंगे बादामी कलर तक। जब हमारे प्याज का बादामी कलर आ जाएगा, फिर हम इसको इस ऑयल में से अलग कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, हमारा प्याज जो था वो मैंने 6 बड़े बड़े प्याज लिए थे, मैंने ये बताना भूल गई थी। और मैंने मटन लिया था 1 किलो, और उसके मुताबिक मैंने 6 बड़े बड़े प्याज ले लिए थे। चलिए अब हमारा ये प्याज बादामी खस्ता बन चुका है। ये देखें बादामी कलर आ चुका है और खस्ता भी है। हम अब इसको इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने ये सारा प्याज निकाल लिया है। तो अब हम इसी के अंदर जो हमने मसाला लगा के मटर रखा था, ये वाला हमने मसाला लगा के रखा था, हम इसको अब इसी के अंदर सारा डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हम इसको इतनी देर तक भूनेंगे जब तक ये पानी और मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाएगा। तो अब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर उतनी देर तक हम इसको भून लेंगे। देखें व्यूअर्स, हमारा ये मटन जो है, मटन 2 प्याज़ा भून के, ये देखें हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। कुकिंग ऑयल हमने डाला था 2 कप। अब ये इसका मतलब है कि ये हमारा मटन जो है भून चुका है। हम इसके अंदर डालेंगे ये आधा कप पानी। अब हम इसको दे देंगे वेट। अब इतनी देर तक आपको अंदाज़ा होगा मेरा मटन कितनी देर गल जाएगा। मैं इसको दूँगी 5 मिनट वेट। देखिए व्यूअर्स, हमारा ये मटन 2 प्याज़ा बन के, ये देखिए मैंने 5 से 6 मिनट इसको वेट किया था। अब इसकी हालत देख रही होंगे कितनी ज़बरदस्त है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, जो पानी हमारा खुश्क हो जाए। इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है ये खुश्क हो जाए, फिर हम इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने खसखस और 1 चाय का चम्मच खसखस ली थी, और मैंने लिया था ये नारियल, जो कि मैंने बारीक पीस लिया है। पानी खुश्क होने के बाद मैं ये डाल दूँगी। चलिए हम इसके अंदर डाल देते हैं ये
जो हमने खसखस और ये थी। आपके पास काजू है तो काजू भी डाल सकते, मेरे पास काजू नहीं थे और मैं नहीं डाल रही। देखें वीवर्स, हमने ये हमारा मटन जो है, मटन 2 प्याज़ा हमारा भुन चुका है। हम अब इसी स्टेज में आके डालेंगे। ये मेरे पास था जो हमने प्याज ब्राउन कर लिया था, हम इसको अब इसके अंदर डाल देंगे। हमने सारे वो ब्राउन प्याज जो किए थे वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। हम इसको अब हलाते हैं अच्छी तरह। देखें वीवर्स, मेरा मटन 2 प्याज़ा बन के रेडी हो गया है। हम इसको करते हैं गार्निश। ये वाली सही है। देखें वीवर्स, हमारा जो मटन 2 प्याज़ा बन के रेडी हो गया। हमने अंडों के साथ, मैंने लिए थे 4 अंडे, 4 अंडों के साथ मैंने इसको किया गार्निश। और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। आप भी ट्राई करें और दूसरों से शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली रेसिपी तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।